भाई ये थाई बस टूर रिकॉर्ड करने का मेन मतलब ही यही था, ये चेक करना कि जो वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं। प्लस अगर आपको बस टूर लेना है, आप कपल हैं, आप सिंगल आ रहे हैं, मतलब या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, इज इट वर्थ इट। के किंग रामा द 4th 6th 8th 10th जो भी टेम्पल देखोगे आपको पता चल जाएगा इंडियन ही है सब कुछ। वो खुद बोलते हैं विष्णु जी का गरुड़ा है, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है कौन से भगवान का, वो इंद्रदेव का हाथी है। सब कुछ हमारा इंडियन कल्चर ही है। तभी थाई में ज़्यादातर बुद्धिस्ट और इंडियंस ही हैं। वो जो थाई कल्चर भी है वो इंडियंस को ज़्यादा मानते हैं। सो आज मैं आ गया हूँ फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में एक बस टूर पे, सॉरी एक थाई बस टूर पे। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है और मुझे लगा कि पहले आके मैं टिकट्स लूँ और सब कुछ करूँ। मैं टिकट्स ऑनलाइन ही बुक करवा ली। ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाना ज़्यादा बेटर रहता है। इनसे आके चेकिंग करवाऊँगा और इसके अंदर देखता हूँ कि ये टूर होने कैसे वाला है। लेट्स सी। सो आज मैं थाई बस टूर लेकर लेने आया हूँ। एंड थाई बस टूर में बेसिकली ये है, थाईलैंड घुमाएंगे और बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्यूजीन खिलाएंगे। एंड इट इज़ अ बुफे सिस्टम। मैं बस दिखाता हूँ वो कैसी है। अभी हम लाइन फॉर्म कर रहे हैं बस में जाने के लिए। एंड बाहर से तो बस काफ़ी अच्छी लग रही है, अंदर से तो रॉयल एक्सपीरियंस लग रहा है। Which one is vegetable? Vegetarian one. Are you one? Okay. The straight end? Left hand side, big Left hand side. Okay. So this is the whole table I got for myself. And I think ये वर्थ इट है बिकॉज अगर आपने $50 दिए हैं, $50 के अंदर आपको पूरा थाई टूर मिल रहा है और साथ में आपको जिसे कहते हैं कि अनलिमिटेड खाना मिल रहा है, ड्रिंक्स मिल रही हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वर्थ इट। बाकी तो एक बार जब ये शुरू हो चुका है हमारा तब पता चलेगा कि ये कितना वर्थ इट है। आसपास और भी लोग बैठे हैं, सो लेट्स सी। मेरा टेबल कोई शेयर कर सकता है बिकॉज मैंने ऐसा प्लान नहीं लिया कि सिंगल रूम। प्लस मेरे पास 4 सीट्स हैं तो मुझे लगता नहीं कि मुझे प्रॉब्लम होगी। अब वो ड्रिंक्स लेके आ गए हैं, पहली वेलकम ड्रिंक्स। Evening time. तो देखते हैं ड्रिंक The कौन सी first होगी। one in the evening, 5:30 to 7 o'clock. My name is Meng Vivi, the tour guide, and up here we have Colin and Thank you, Colin ma'am. serve you all the lovely menu. ये वेलकम ड्रिंक If you मिली है would like to हमारे get any help, don't be hesitant to let us know. को। Yeah, we have a अच्छी है पर थोड़ी that would be सॉर है, good and Sarah. जिसे कहते हैं कुछ ज़्यादा ही तीखी है। आई डोंट नो व्हाई। तीखी नहीं, तीखी इज रॉन्ग वर्ड, खट्टी है। Good person, good man. Our driver, Mr. Safda. बट ठीक है। The caramelcy drink already served, selfie like 20 अभी वो 30 एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहला मेन्यू क्या है हमारे पास और क्या क्या आएगा। These are style that और wet served towel with दिया a है, lovely container हाथ साफ that करने के लिए। before, along the city and sell a lot of snacks. तो मैंने जो खाना ऑर्डर किया है, जो मैंने डिश चूज करी है वो है वेजिटेरियन। बेसिकली थाईलैंड में सी फूड, नॉन वेज, सी फूड एंड वेजिटेरियन का ऑप्शन है। नॉन वेज के अंदर ऑब्वियसली सी फूड भी काउंट होता है, पर यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तब से सी फूड ही ज़्यादा मिल रहा है। मैंने सी फूड खाना छोड़ दिया अब। सो आई वाज थिंकिंग कि वेजिटेरियन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कल भी क्रूज़ पे गए थे तो उसके अंदर सारे का सारा जिसे कहते हैं कि सी फूड ही था नॉन वेज में। तो मैंने कहा मेरे को इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, यही ठीक है। तो वेजिटेरियन जो उन्होंने डिश दिया मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वेजिटेरियन मेन्यू के अंदर ऑप्शन आया, ये वेजिटेरियन है। आई थिंक ये राइस केक्स है, दोनों डिफरेंट काइंड्स। खाने के लिए साथ में कटलरी भी है। non-spicy menu will start तो मैं ये यूज करूँगा the first one क्योंकि has मैं a खा नहीं mutton सकता ऐसे। soup, and second one was rice and roasted rib मुझे pork उन्होंने ये with दिया, non-spicy. I don't know आपको कितनी क्लियरली दिखेगा।
Anyway, our soup comes. जल्दी खाया जाएगा ऐसे लीफ पेटल के अंदर I think some dry soup and the rest nuts, of you, rice coconut. soup. बहुत सारी चीजें हैं इसमें अनियन भी I don't know why थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ अभी तक तो कुछ फैसिनेटिंग है नहीं अभी तो हम सिर्फ I think ओल्ड बैंकॉक एरिया से जा रहे हैं बाहर का व्यू देखिए Very good in Manila. किंग रामा द 9 का It is the पैलेस है longest street food in Bangkok and largest one in Southeast Asia. और ये लार्जेस्ट है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अब खाने में सूप भी आ गया है अब वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं तो चेक करने पड़ेंगे सारे वेजिटेरियन ऑप्शन हैं कैसे तो अगर आप लोगों को ये रिव्यू देखना है कि वेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा ये बस टूर एंड तक बन के रहिए मैं सारी डिशेस ट्राई करूंगा और आपको बताऊंगा कि वेजिटेरियन ऑप्शंस कैसे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से तो आई थिंक अच्छे ही हैं इतना वो नहीं है बट स्टिल ये सूप बताएगा एंड अदर चीज़ें भी तो अच्छा लिटरली अच्छा ये सारे का सारा इन्होंने खाना जो हमारे को सर्व कर रहे हैं वो सारा खाना मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट से आया हुआ है ये एक फन फैक्ट है तो जो अभी मैं खा रहा हूँ आई थिंक दिस इज सोयाबीन and they have wontons also vegetable wontons obviously ज़्यादा गर्म नहीं है गर्म है ही नहीं पर ये भी है कि आई थिंक वेजिटेरियन ऑप्शन ट्राई भी करना चाहिए मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ बट स्टिल कितने लोग जो आते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं वो इसलिए ट्रैवल नहीं करते हैं क्योंकि यू नो ऑप्शंस ही नहीं होते उनके पास ज़्यादा On the left-hand side here, this is a part of the hospital. It looks like a Chinese table, is it? Come and pay respect, asking for the good healthy from the Chinese court. Intersection is one of the stores. पीछे की तरफ देखिए One custard, the green cup one, and the white one next to that one was condensed milk. Yeah. If you visit Chinatown, try some. They said very nice and not just reasonable price. तो जो अभी हमने देखा वो एक चाइना टाउन है बैंकॉक का और यहाँ पे वो कह रहे हैं सबसे सस्ती चीज़ें मिलती हैं 40-50 बात में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिन मसाले वगैरह चाइनीज और खाना भी वो सस्ता मिलता है यहाँ पे थोड़ी सी आपको और दुकानें दिखाता हूँ यहाँ पे As you see the traffic in the evening, we're getting worse. The later time is worse for the traffic. Train, MRT station, Wat Mangkon on the right side here. पूरी चाइनीज मार्केट है ये सारी चाइनीज मार्केट चाइनीज सामान सारा का सारा और बहुत सस्ते में मिलता है अगर मेरी आवाज़ धीरे आ रही है वो जस्ट बिकॉज यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता किसी को Chinese roll noodle soup. मे बी पोस्ट प्रोडक्शन में मैं आवाज़ तेज Enjoy करूँ the doublet menu. The next one, 7:30 to 9, we serve Wai Chap, Chinese roll noodle soup. The style of soup they're serving with the pork, crispy pork, Michelin 2018 every single year.
Thai people call this road as Yawarat. Yawarat means young king, as we mentioned about King Rama the Fifth, the one who has the throne since only 15 years old. The range of this road about 1.5 kilometers, 1,510 meters. सो ये टूर बेसिकली 1.5 घंटे का है एंड इसके अंदर आपको सारे क्यूजीन सर्व करेंगे और सारे मिशलिन स्टार क्यूजीन होंगे और सारी डिशेस भी जैसे कहते हैं कि लाइन बाय लाइन चलेंगी। स्टार्टिंग के वेलकम स्नैक्स थे, उसके बाद आपका सूप वगैरह एपेटाइजर्स होंगे, अब उसके बाद ये पूरा प्रॉपर मील खिलाएंगे आपको, मील का कोर्स करवाएंगे, फिर डेजर्ट्स आएंगे। ऐसे ये धीरे धीरे चलते चलते पूरा बैंकॉक जब कवर करेंगे 1.5 आवर्स के अंदर ये सारी डिशेस वगैरह आपको ट्राई करवाएंगे। एंड जो अभी बसेस की कंडीशन है आई थिंक काफ़ी भरी हुई है यहाँ पे। अभी जो ऊपर वाला डेक है, मैं ऊपर वाले डेक में बैठा हूँ, 2 डेक थे, तो ऊपर वाले डेक में तो आई थिंक एक ही सीट खाली दिख रही है, वो भी मैं यहाँ से ठीक से देख नहीं पा रहा, बाकी तो सारी फुल लग रही है यहाँ पे। तो ठीक है, पहले बुक करा के चलोगे तो चलेगा बेटर। Another main source serve yourself on rice better, hot sauce salted and spicy a little bit. Yeah. Massaman, chicken curry. अब मील का सेकंड कोर्स आ रहा है, स्पेशली मेरे लिए, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ पूरी बस के अंदर, बाकी लोग वेजिटेरियन नहीं हैं और सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था पर मेरे को अब नहीं लग रहा, बिकॉज ऑब्वियसली अपनी अपनी चॉइस है और अच्छा है, इनको थोड़ा सा अलग से मेहनत करनी पड़ेगी वेजिटेरियंस के लिए, वो भी अच्छी बात है। मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ कैसी है मेरी, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप प्लान कर रहे हैं बस टूर लेने का तो होपफुली एंड तक अगर ये सारी डिशेस अच्छी रही तो मैं इसको अच्छा रिव्यू दे दूंगा। ये वेजिटेरियन मेन्यू है, आई डोंट नो ये किस एंगल से आपको वेजिटेरियन लग रहा है, लग ही रहा होगा, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लग रहा, बट ठीक है, ये चॉइस है, टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसा है। मेन तो वो है, सबसे पहले राइस तो सबसे बेसिक चीज़ है, वो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए, दिल की शेप में तो दे दी है इन्होंने, खाने लायक है कि नहीं है वो पता चलेगा। पहले छोटी सी बाइट लेके देखता हूँ, बिकॉज राइस को टेक्सचर सही नहीं लग रहा, चिपके राइस हैं, बेसिकली स्टिकी राइस देते हैं पर ये तो स्टिकी राइस लग ही नहीं रहे, सारे बेकार से बनाए हुए लग रहे हैं। खाने में वही हैं और गरम जैसे हम खाते हैं वही हैं, और गरम भी प्रॉपर है। पिछली बार जो डिश आई थी वो गरम नहीं थी, जो सूप आए थे। थोड़ी सी जो करी दी है वो टेस्ट करके देखते हैं। करी तो अच्छी है, हाँ स्पाइसी है। सो बेसिकली अगर आप थाईलैंड में जिसे कहते हैं कि अगर आप वेज भी खा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, खाना बहुत स्पाइसी होगा, मतलब मेरे लिए तो स्पाइसी होगा, मैं तो बहुत कम खाता हूँ। मैं जिस भी रेस्टोरेंट में भी आऊँ अगर वेज भी है तो 2 मिर्ची के साइन बने होते हैं, मतलब इतना तो उनका मीडियम लेवल है ही है स्पाइस का। एक तो मैं स्पाइसी नहीं खा रहा, ऊपर से वेजिटेरियन खाना, तो कुछ ना कुछ करके मैनेज करना पड़ रहा है। बट नो कंप्लेंट्स, अभी तक का ट्रिप काफ़ी अच्छा था और अभी तक का टूर भी अच्छा है, और ऑप्शंस जो खाने के दिए हैं वो तो और भी अच्छे हैं। भाई ये थाई बस टूर रिकॉर्ड करने का मेन मतलब ही यही था, ये चेक करना कि जो वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं, प्लस अगर आपको बस टूर लेना है, आप कपल हैं, आप सिंगल आ रहे हैं, मतलब या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, इज इट वर्थ इट? क्या आपको लगता है कि मैं खुद ही एक्सप्लोर कर लूँ या एक बारी बस टूर में बैठ जाऊँ? यूजुअली मैं 7-8 टाइम से ऊपर आ चुका हूँ थाईलैंड, एंड मैंने कभी बस टूर नहीं लिया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है बस टूर का।
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद ही एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कोई मेरे को बताए ये पर्टिकुलर चीज़ कैसी है, यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाओ। बट येस, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं वो मेरा फर्स्ट टाइम ही है। इससे पहले मैं कभी, इसे कहते हैं कि चाइना टाउन में नहीं आया। चाइना टाउन में आने का मेरा मन भी नहीं करता, बिकॉज मैं इतने साल सिंगापुर में रहा हूँ। वहाँ चाइना टाउन बहुत बहुत घूम लिया, बहुत रह भी लिया और घूम भी लिया, तो मुझे कुछ डिफरेंस नज़र आता नहीं है। मुझे लोग रूड ही नज़र आते हैं, सड़े रहते हैं, लड़ाई करते रहते। मैं अवॉइड करता हूँ चाइना टाउन। कहीं भी जाकर किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो चाइना टाउन तो अवॉइड करता हूँ मैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई वोंट से खाना 10 में से 10 था, खाना ठीक था, 7.5 8 आई कैन गिव दैट रेटिंग। बट ये था, पोर्शन का साइज इतना छोटा है कि भाई मेरा तो 2 बाइट में ख़त्म हो गया। ग्रेवी बची है, पर वो ग्रेवी किसके साथ खाऊं जब चावल ही ख़त्म हो गए थे। मज़ा नहीं आता ऐसे ग्रेवी खाने का मुझे पर्सनली, बाकी आप लोगों का पता नहीं। मतलब मेरे हिसाब से तो पोर्शन का साइज़ बहुत छोटा था। सूप बिल्कुल ठीक प्रोपोर्शन का था, पर जो अभी करी आई है, करी अच्छी प्रोपोर्शन की है। चावल तो इतने से उन्होंने मुट्ठी भर के दे दी है कि अब यही खा लो बस, इसमें आपका पेट भर जाएगा। देखो आगे और क्या क्या डिशेस आने वाली हैं। हालांकि लगेगा कि मैं सबके बारे में ही, हर चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ। कंप्लेन नहीं है, एक जेन्युइन रिव्यू होना चाहिए। सर्विस अच्छी है, बहुत जल्दी आ रहे हैं, कुछ पूछो कुछ मांगो दे रहे हैं, सब टाइम पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी बनती है, अब 1 घंटे में तो नहीं करेंगे तो कब करेंगे। Beautiful building. We used to be placed as a prison in the city. अब पता नहीं कोई कंस्ट्रक्शन सी जगह आ गई है, उसकी भी वो तारीफें करी जा रही है, ये ऐसा था वो ऐसा था। अभी तक देखने लायक कुछ नहीं आया। लाइक लिटरली अभी आई थिंक बहुत टाइम हो गया है। कितना टाइम हो चुका है? 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो मुझे कुछ दिखा नहीं है अभी तक कि मैं लिटरली आपको कुछ वीडियो में दिखाऊं। जो मैंने दिखाया अभी तक वही है। अभी देखो आपको मैं ये दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, वो इसके लिए तारीफें करी जा रही है। लेफ्ट और राइट दोनों जगह कंस्ट्रक्शन है, पीछे भी देख लो, ये लो मेरे पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। Michelin 1 star 2018, and every single year she's very famous, and the one who wear the goggle and cooking in front of the stove there, yeah, that one. Upcoming on the right hand side is one of the highlights in Bangkok here. The White Mountain with bell-shaped or Silanese size to go inside of the Tuba, they have the like some Buddha up there. Golden Mountain. 冬天在那里下去， These are highlighted located inside of the Royal Temple, Watsake. 不到那里下去。 On your यार right hand थाईलैंड में जब से गल हुई है तब से इतने स्टोर्स हैं यहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं एक व्लॉग उसका भी बनाऊंगा, फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके लिए हो जाएगा, पर ये हो जाएगा कि एक व्लॉग उसका ही बन जाएगा। तो मैं तो वहाँ जाके यही बोलूँगा कि मुझे तो पता नहीं, आप बताओ क्या चूज़ करना है। तो लेट्स सी, वो वाला व्लॉग भी मैं जल्दी डालूंगा, वीड वाला। एक शॉर्ट्स भी बनाऊंगा उसकी और एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगा प्रॉपर। अभी ये देखिए, on your left hand side here, and you will see the beautiful highlights. And this is one with the statue of King Rama I. He the one who ordered to build this temple, and for his beloved place we call Ratchanatharam Temple. 37 tops in gold and located on Thai design castle. The topmost part kept the relics of Lord Buddha. Ngoài má, đi lên ba liền nhà, ta đi đi, tôi cũng muốn đi má. Mà hãy thầu nhìn đây thì mình khác, cũng đó có đi nè. Bây giờ họ chỉ có đi đó. Nó dùng xám là. On your right hand side,
All the factors of this monument now remind us about an eruption made from monarchy system to democracy system. 24th of June in 1932. Both sides of the building height 24 meters. In the middle was a bronze container holding the meaning of Faijalud means large pyramid. They cooking and sharing this menu. Because the center वो of दिखा रहे हैं कि ये the रेस्टोरेंट फर्स्ट मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट था थाईलैंड का। Thai people will enjoy this menu. ऐसे ये with हर the जगह green रोकी bean जा रहे हैं। sprout, Chinese chive, and ground peanut. Squeeze a little bit of fresh plum juice and it will be lovely for this menu. And if you like spicy one, we have chili powder. अब अगले खाने की सर्विंग आ रही है। We enjoy and with the अब वो सर्विंग में देखना है वेजिटेरियन में ऑप्शन क्या है। और यहाँ पे तो पूरे ओल्ड बैंकॉक के जो घर हैं वैसे दिख रहे हैं, जो ओल्ड रॉयल बैंकॉक के घर थे पहले। có kêu lên sợ अब ये जो आया है ये वेजिटेरियन ऑप्शन है चॉपस्टिक के साथ खाने के लिए। मेरे को लकीली चॉपस्टिक्स के साथ खाना आता है तो नो इश्यूज़, बट आई डोंट नो ये खाने में है क्या। इसको देख के कर रहा है कि खाना बाहर निकाल दूँ। मेरा मन तो यही कर रहा है देख के, पर खाने को देख के ऐसा बोलना नहीं चाहिए। खा के पता चलेगा ना, ये खा के ही पता चलना है कि खाना है कैसा, राइट। तो फिर मैं अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। लेट्स सी खा के कि ये खाने लायक है या नहीं। अगर चॉपस्टिक नहीं पकड़नी आती तो चॉपस्टिक कैसे पकड़ते हैं, 2 फिंगर्स में। आदत हो गई पकड़ पकड़ के। एक तो इन्होंने स्प्राउट्स दिए हैं, अब मैं स्प्राउट्स क्यों खाऊंगा ऐसे। On the left I don't hand know. side is one of the royal temple, King Rama the 6th and King Rama the 9th temple. एक जैसा मैंने कहा था कि अगर वेजिटेरियन होगा तो बहुत मिर्ची होगी। मतलब वैसे भी मिर्ची डालते हैं, ज़बरदस्ती की मिर्ची समझ नहीं आती। अब जैसे मेरे साथ एक लड़की बैठी है पीछे, ये बार बार तबीयत ख़राब लेके बैठी हुई है। इसको देख के ऐसा लग रहा है मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, पर कोई नहीं, अवॉइड करते हैं। खाना खाते खाते वो नाक बार बार निकाली जा रही है। Accommodation in तो मे भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है as a hostel. या मुझे खाना ही बेकार लग रहा है, I don't know। तो ये खा के देखते हैं। On the right hand side, the main area that we serve at for Songkran festival. मैं बता देता हूँ, उसने वेजिटेरियन बोला है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो इस डिश को हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि अंडा भी है इसमें। देन अगेन आई एम नॉन वेजिटेरियन, मुझे दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूर हो सकती है, पर मैं लिटरली अगर इसको रेटिंग देनी होगी एज इंडियन पर्सपेक्टिव 5 में से 1 ही दूंगा। देखने में चाहे मे भी आपको अच्छा लग रहा हो, मेरे को तो नहीं लग रहा, पर लिटरली ये बहुत ही बेकार है। लाइक इसके ऑयल की स्मेल ही सर पे चढ़ रही है, सो आई डोंट नो। और मिर्ची तो उसने ऐसे डाली है जैसे वो आज ना फ्री मिल रही थी, तो उसने कहा खुल के था है इसके खाने में सारी मिर्ची डाल देता हूँ। तो आई डोंट नो क्या हिसाब है। एक बाइट और ले लेता हूँ नाम करने के लिए। नहीं यार, मे बी आप लोग खा सकते हो, मैं नहीं खा सकता। और ये नो, उन्होंने साथ में नींबू भी दिया है। चलो खा के देख लो, ऐसे खाया जाए तो। जो मेरे से तो नहीं खाया जा रहा, कोड़ा जहर है। मजबूरी भी हो ना तब भी ना खाऊं। मैंने कहा मैं मैप में चेक करता हूँ मैं कहूँ। मैप के हिसाब से भी मैं खाओसान रोड खेत के पास हूँ यहाँ पे, I love this syrup. so maybe it can make sense। It looks so big. खाओसान रोड वन ऑफ द फेमस रोड है बाय द वे। जैसे कि जो थाईलैंड आते हैं या पहली बार आ रहे हो, सोई काओबॉय, खाओसान रोड, ये सारे बड़े बड़े मेन फेमस जगह हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ जो बस टूर अभी तक हो रहा है, जितनी भी देर का हो गया, ये मेन रोड पे नहीं लेके नहीं जा रहे, ये गलियों में लेके जा रहे हैं इतनी बड़ी बस को।
मैं रीज़न समझ सकता हूँ बिकॉज एक तो मेन रोड थाईलैंड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा On है, your right hand side, the Khosan Road. ठीक है, और ये इवनिंग का टाइम है, ये पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक का। The pubs during the ऑब्वियसली बात है कि वो इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहे। पर खाओसान रोड यहाँ पे फेमस है बहुत ज़्यादा, अलग अलग टाइप का वैरायटी ऑफ फूड के लिए। वो वैरायटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा मॉडेस्ट होके बोल रहा हूँ। वैरायटी मतलब आपको यहाँ पे मिलेंगे आराम से प्रॉन्स, कछुए, मतलब फ्रॉग, सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। जो खाना सोचा भी नहीं होगा ना वही मिलेगा यहाँ पे। तो मैं अवॉइड करता हूँ खाओसान रोड, मेरे को नहीं खाना, क्योंकि खाने की स्मेल से मुझे बहुत दिक्कत होगी बाद में भाई मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो मैं तो वो चीज़ अवॉइड करूँगा। अभी मैंने वो जगह आपको दिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो, ये वाली जगह मैंने आपको दिखाई थी। मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। अब इतनी देर से हम इसी जगह में घूम रहे हैं, अब हिसाब लगा लो, मतलब ये अपना पूरा खाना खत्म करवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गलियों में घुमाएंगे क्योंकि मेन रोड में ट्रैफिक है। आप यहाँ अंदर अंदर देख लो जो देख रहा है, मतलब आई डोंट नो, अब ट्रैफिक है तो मत करते बस टूर। अगर आपको बस टूर करना है तो आप ये माइंड में रखोगे ना, गलियों के अंदर मुझे क्या करना है, पहला मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट कौन सा था, ठीक है। लोगों को कुछ ना करना होता है। जैसे मेरे साथ वाले जो कपल बैठे हुए हैं वो DSLR कैमरा लेके फोटो खींच रहे थे उस पहले मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट की। अरे भाई इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास इन चीज़ों को देखने का, ठीक है। दूसरे कल्चर देखना चाहिए, सब देखना चाहिए, पर पहला मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट कौन सा था वो क्या करेंगे हम देख के। बस टूर में मंदिर दिखाओ भाई, अच्छे अच्छे अपने कल्चर की चीज़ें दिखाओ कि पहला चिकन एंड राइस कहाँ था। बंदा अगर ऐसे बोलता है समझ आता है, मतलब इंटरेस्ट बैठता है कि हाँ भाई ये समझना सेंस बन रही है मेरे को। अब गलियों के अंदर जाके ये पहला रेस्टोरेंट मिशेलिन स्टार था, वो तो थोड़ी हमारी है। मिशेलिन स्टार एक रेटिंग है जो फ्रांस में देते हैं, ठीक है, यूरोप में दी जाती है। उसके लिए आप इतना हाई फाई लोगों को टूर में दिखा रहे हो, इसे काउंट कर रहे हो, आई डोंट थिंक वो इतना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है ट्रैफिक नहीं है तो ट्रैफिक दिखाते हैं आपको, पीछे पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ है, पूरा एरिया में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर आपको कैब भी लेनी हो ना, हेडेंग सबसे बेस्ट तरीका है बैंकॉक में कम्यूट करने का, हम बाइक करो, ऐप डाउनलोड करो, बाइक पे राइड करो, सबसे सस्ता पड़ेगा, सबसे फास्ट पड़ेगा। या टुक टुक हाँ, सनकियों की तरह चला, रात को चल बैठोगे तो बहुत सनकियों की तरह चलाते हैं लोग, बहुत तेज चलाते हैं, उसको अवॉइड करो। कैब तभी जब आप मॉर्निंग या आफ्टरनून के टाइम, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है बैंकॉक में। Today, hope you learn अब ये देख लो, ये बस हमारे सामने कितनी छोटी लग रही थी, अभी डबल डेकर बस है ही इतनी बड़ी है मेरी। पूरा इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा है अंदर, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। On your right hand side is another nice view of the Grand Palace and Emerald Water Fall. HJD stand in the same row in different colors as our king offered to the Lord Buddha. This is the year of 243 of our dynasty. Prince, the mythical creature mixed up between elephant and lion as a logo of this ministry. And you will see many cannons open as an outdoor museum. Square design built church, mango sticky rice, a little bit of coconut milk on top of the sticky rice and enjoy it. This is one from Michelin restaurant called India. So, अब आए हैं थोड़े डिजर्ट्स खाने के लिए हमारे पास। Blessed King Rama X grand audience in Israel coronation day on the 4th of May 2019. अब ये आया डिजर्ट हमारे पास, ये मैंगो और स्टिकी राइस के साथ। आई डोंट नो क्या है, ये भी खा के पता चलेगा। आई थिंक टूर ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी, तो जल्दी जल्दी डिशेस खा के देखते हैं कैसी कैसी डिशेस हैं ये।
तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई एम गोइंग टू ट्राई मैंगो। Thank you. लेट्स सी। Okay. On your right hand side, what pole? Reclining Mango Buddha chai. temple. This is the first temple, or we call this big temple as a first university. Thai people learn about Thai traditional matters. What pole? Reclining Buddha temple. स्टिकी राइस कैसे हैं देखते हैं। Yummy. तो भाई लोग, एक बात तो नोट करने वाली मेरे को पता चल गई है। जो बात नोट करने वाली है वो ये है, अगर आप इस टूर पे आते हो तो आपको राइट हैंड साइड वाली जगह पे बैठना ज़रूरी है। मैं लेफ्ट में बैठा हूँ, मज़ा आधा ख़राब हो चुका है। हालांकि इतना कुछ इन्होंने दिखाया भी नहीं है और इतना कोई अच्छा खाना नहीं था, पर ठीक है। अब मैं लेफ्ट में बैठा हूँ तो उतना मज़ा नहीं आ रहा। राइट में बैठ के आपको शायद 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मज़ा आया मेरे से, जो मुझे लगता है ऐसा होना नहीं वाला। स्टिल एटलीस्ट जो मैंगो खा रहे हैं वो तो अच्छा है, कटा नहीं है वाला। हर जगह का मैंगो भी अलग होता है, पता ही होगा आप लोगों को। हाई का तो अच्छा है। Yes, please. Thank you. चिकी राइस बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है पुराने हैं, इन्होंने मेहनत नहीं करी है। साथ में इन्होंने एक सॉस दी है, कोकोनट मिक्स चटनी है। आई डोंट नो, मेरे को लगानी पड़ रही है बिकॉज चिकी राइस चबाए भी नहीं जा रहे। Showing Thai marks and the Thai cultural show that you can find here. After you visit the Grand Palace, it's a free admission for all the tourists. बस भाई मैंगो के 2 छोटे पीस छोड़ दिए हैं क्योंकि वो गले हुए से लग रहे हैं मेरे को। अभी मैं खाना छोड़ना नहीं चाहिए कभी, अब जो नहीं खा सकते तो उसका क्या करें, राइट। इन्होंने साथ में अभी अपनी लास्ट सर्विंग के, आई थिंक लास्ट सर्विंग है, हाई टी भी दी है। हाई टी काफ़ी अच्छी है। टी देने का मेन मतलब ये है कि आपका जो भी टेस्ट है मुंह का न्यूट्रल हो जाएगा एंड यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट थिंग्स। मे बी कुछ और खाना हो आपको बाद में, कुछ भी करना। इनका टी देने का मेन मोटिव यही होता है, सब खाना पच जाए और न्यूट्रल टेस्ट हो जाए। लिए अगर आप कोई भी रामा टेम्पल वगैरह, इनके किंग रामा द 4th 6th 8th 10th जो भी टेम्पल देखोगे आपको पता चल जाएगा इंडियन ही है सब कुछ। वो खुद बोलते हैं विष्णु जी का गरुड़ा है, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है कौन से भगवान का, वो इंद्रदेव का हाथी है। सब कुछ हमारा इंडियन कल्चर ही है, तभी थाई में ज़्यादातर बुद्धिस्ट और इंडियंस ही हैं। वो जो थाई कल्चर भी है वो इंडियंस को ज़्यादा मानते हैं बिकॉज दे आर फॉलोइंग दैट ट्रेडिशन, राइट। उनके सारे मंदिरों में आपको वही दिखेगा। आपके आई थिंक अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में जाओगे आपको वहाँ पे 10 श्राइन दिख जाएंगी छोटी छोटी फुटपाथ पे, और वो सारे के सारे हमारे ही भगवानों से बनी हैं। गणेश जी होंगे, ब्रह्मा जी होंगे, ये सारी आपको दिख जाएंगी, बहुत कॉमन है यहाँ पे। अब जो पीछे मैंने अभी आपको जो मंदिर दिखाया उसमें भी विष्णु जी और गरुड़ा जी थे। ऑब्वियसली बस टूर है, वो अंदर तो जाने नहीं दे रहे, राइट। तो बाहर बाहर से दिखा रहे हैं। अब जो भी वो बाहर बाहर से दिखा रहे हैं सब कुछ जिसे कहते हैं कि दूर से दिख रहा है हमारे को, हमें नहीं दिख रहा कि वो जो चीज़ कह रहे हैं वो कहाँ है। और तो कभी अंदर जाएंगे फिर से तो देखेंगे। मेन तो टूर का मतलब यही होता है, बार बार से देख लो जी कैसा है, इसमें खुश हो। तो 1.5 घंटे के घूमने के बाद आई विल से कि ये इतना भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था,
क्योंकि मे बी हमारे को एक ही जगह पे घुमा रहे थे, गलियों के बीच में ले जा रहे थे, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक दिखाया नहीं, हम बस कोने-कोने गलियों में घूम रहे थे। एंड प्लस 50 से $70 खर्चना एक बंदे के लिए और खाना भी इतना स्पेशल ना होना, सो आई डोंट थिंक कि इसकी वर्थ है इतना स्पेंड करने की। बाकी मे बी आपको कैसा लगे, प्लीज़ डू टेल मी। आई नो द वीडियो बिकेम टू बोरिंग, थोड़ा बोरिंग हो गया, पर यही था एक्चुअल रिव्यू, यही थी एक्चुअल टूर। आई डोंट नो इसमें इतना क्या स्पेसिफिक था कि जो लोग इसे पसंद करते हैं, बट स्टिल वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप एंड तक रहे हैं तो। थैंक यू।